नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समय संवाद। मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा कार्यक्रम है क्षेत्र की जनता के लिए, जनता के सवाल हैं। हमारा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें विधायक जी आए थे ग्रैंड राउंड बात मुद्दे की में। तो उन्होंने ये बताया था कि रतिया मार्ग में हमने एक कूड़े की गाड़ी लगानी है, एक जो उनके फंड से लगेगी, ऐसा उन्होंने अलग से कहा था। एक कूड़े की गाड़ी लगेगी और जो दोनों साइड पे इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। जो एक दिन हमने देखा भी, एक दिन ऐसा कुछ बवाल हुआ था पूरे संगम विहार में कि भाई रतिया मार्ग खाली हो गया है और गाड़ियां हट गई, ये अनक्रोचमेंट है वो हट गया है, कूड़े की गाड़ियां लग गई, वो सामान उठा के कचरा उठा के ले जाएंगे। उसके बाद हुआ नहीं वो, तो मतलब एक दिन का था। नहीं, बात एक दिन की नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे जो कूड़े की गाड़ी के लिए विधायक जी ने कहा था, वो गाड़ी जिस दिन शुरू की थी हमने, और उसी दिन ये ड्राइव भी किया था। मार्केट एसोसिएशन के लोग भी साथ थे, मैं भी साथ था विधायक जी के, और कई सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी करी, कईयों को सख्ती से भी थोड़ा सा बोला कि भाई ये रोड है, नाला है, लोगों के चलने के लिए जगह बनी हुई है, आप उसका इस्तेमाल ना करें। वैसे ही बहुत पतला रास्ता है, बहुत वैसे नेचुरली दिक्कत है कि भाई रास्ता पहले से इतना पतला है। उसके बाद से अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं, आप दुकान का अपना सामान भी बाहर रख रहे हैं, किसी ने, मैंने देखा नाले के ऊपर कई कई चौड़ी सीढ़ियाँ पूरी बना दी हैं, पूरा नाला घेर लिया है। तो वो उस दिन एक ड्राइव रखा गया था और लोगों से पर्सनल लेवल पे भी रिक्वेस्ट भी की गई थी, थोड़ा सा सख्ती से भी बोला गया था। कई लोगों के जो बोर्ड्स वगैरह थे, जो सामान में था, वो हटाया भी गया था वहाँ से। और उसके बाद 2-4 दिन कुछ सुधार लोगों में रहा भी, लेकिन धीरे धीरे वही है कि लोग बिना सख्ती के मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि कुछ लोग भी थोड़ा सा सुधार लाएं अपने अंदर। हमारी ओर से भी जितना प्रयास करने की ज़रूरत हम लोग कर रहे हैं और आगे भी और भी प्रयास करेंगे। एमसीडी की भी जो हमारी मीटिंग्स हुई, उस पर जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, उसमें मेरी जो वाइफ हैं काजल सिंह जी, वो गई थी, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि भाई रतिया मार्ग के ऊपर, ना कि सिर्फ हमारे वार्ड में, क्योंकि रतिया मार्ग ऐसा है कि वो तीनों वार्ड में बटा हुआ है। तीनों वार्ड में बटा। तो वो हम अगर ये कहें कि सिर्फ हम अपने वार्ड में कर लें तो हो जाएगा, या फिर कोई दूसरे वार्ड में हो जाएगा, अकेले करने से नहीं होगा। तो हम लोगों ने निश्चित तौर पर उस मुद्दे को उठाया है वहाँ पर। और अभी क्योंकि त्यौहार भी चल रहे हैं, पुलिस अरेंजमेंट्स भी कई बारी दिक्कत आती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हफ्ते भर का अंदर, अभी तो त्यौहार का सीज़न है, उस टाइम भी लोग बोल रहे थे जी कुछ भी कर लो, जो भी चीज़ें हैं, अभी त्यौहार है, अभी हमारा साल का त्यौहार होता है, तो एक बारी देखते हैं इसको। अभी भी कोशिश करेंगे जितना कंट्रोल कर सकें, और उसके बाद त्यौहार के बाद निश्चित तौर पे थोड़ा सख्ती से दोबारा से इस चीज़ को लागू करेंगे, ताकि जाम की जो स्थिति होती है रतिया मार्ग पे, वो ना हो। आपके और विधायक जी के शब्दों में निश्चित तौर पे अक्सर आता है। जी जी, तो मैं ये निश्चित तौर पे ये समझूं कि ये दिवाली के बाद शुरू हो हाँ जाएगा। बिल्कुल करेंगे, अच्छी बिल्कुल तरह से। करेंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हट जाएगा दिवाली के बाद? हाँ, हम लोग अपने आप हटा लेंगे? नहीं, अपने आप भी जो हटा लेते हैं बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि अपने आप ही लोग करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमारी आवश्यकता हो उनको। भाई उनका सामान है, उनको हटाना है। एमसीडी अगर करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो वो सामान उनका उठा करके ले जाएंगे, जिसमें और उनका नुकसान होगा। तो उससे बढ़िया ये है कि खुद समझ करके इस चीज़ को कि भाई ये हमारे फ़ायदे के लिए भी है, लोगों के हित में भी है, तो शाम को कर लें। हमने सबको बोला है, और हम लोग इस पर थोड़ा सा त्यौहार के बाद और ज़्यादा सख्ती कर पाएंगे कि एक तरफ से हमारा रोड भी क्लियर होगा, और दुकानदारों को भी सीधा सीधा मैसेज रहेगा कि भाई अब अभी तक जो जैसे चल गया ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक रूप से भी दिक्कत रही, कहीं हमारा काम भी चल रहा था, कहीं कुछ रहा, अब लेकिन एक तरफ से बात हमें सख्त होना पड़ेगा, और अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसी रतिया मार्ग पर ऑटो चलते हैं और ई रिक्शा चलते हैं। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल और नशे में धुत लड़के चलाते हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, कई दफ़ा या किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है? इसमें दबाव की कोई बात नहीं है। कई दफ़ा कार्रवाई इस चीज़ पे हुई भी है, पर मैं जैसा कह रहा हूँ कि अभी अगर हम देखें, एक तरफ से हम बिल्कुल अगर ऑटो बंद कर देते हैं, तो जो यहाँ से पीपल चौक, गुप्ता कॉलोनी तक जाने वाले लोग हैं, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर तक, उनके लिए वो जाएंगे कैसे, उसका कोई अभी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ें आप बता रहे हैं कि भाई नशे में कोई व्यक्ति चला रहा है, नशे में तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी नहीं चलाना चाहिए। बच्चों को तो निश्चित तौर पे 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तो अलाउ है ही नहीं। लेकिन जो इस तरह की शिकायतें आप बता रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा जीतू भाई, आपके वार्ड में या नहीं, भागवीर जी के वार्ड में एक गली ऐसी थी जिसमें 50-50 हज़ार के चालान किए गए। मैं हर्ष चौधरी की बात अगर मानूं तो उसमें 50-50 हज़ार के चालान किए गए थे, तो वो क्या केस था? नहीं, वो दिल्ली जल बोर्ड जैसा विधायक जी ने आपके कार्यक्रम में भी बताया था, और अभी भी सब लोगों की जानकारी में संगम विहार के अंदर 5 ब्लॉकों के अंदर सोनिया विहार के मीटर्ड कनेक्शन चालू होने जा रहे हैं।
पानी तो बहुत पहले से, जब से आम आदमी पार्टी चुन के आई, सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि संगम विहार के अंदर सोने विहार का पानी चालू किया जाए। ये कौन लेकिन उसके बाद से हुआ क्या कि पीछे के जो हमारे ब्लॉक्स थे वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि आगे के लोगों ने अपने अपने लाइन जोड़ लिए और वो प्रेशर कहीं ना कहीं बन नहीं पाया और सिस्टम जड़ गया। तो उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए कि यहाँ जो लोग हैं उनको भी अच्छे से पानी मिल पाए, जो पानी की कुछ लोग बर्बादी कर रहे हैं उस पर नकेल कसी जा सके, और आगे जो हमारे मतलब पीछे की तरफ जो हमारे लोग रह रहे हैं, के ब्लॉक, आई ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी, एच ब्लॉक, जितना एरिया हमारा पीछे का है, वहाँ भी लोगों को पानी हम मुहैया करा सकें सप्लाई का। तो इसलिए ये कदम उठाया गया था कि 5 ब्लॉकों के अंदर पहले शुरू कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके फेज़ बाई फेज़ अलग अलग ब्लॉकों में काम कौन से ब्लॉक है जिसमें भी पानी? ये जो 5 ब्लॉक हैं, भी जी ब्लॉक है, इसमें डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक, F1 ब्लॉक, F2 ब्लॉक, और हमारे एच ब्लॉक का भी जो रतिया मार्ग की साइड की गलियां हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि पीछे जहाँ सप्लाई नहीं है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को पानी तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनकी गलियों में स्ट्रीट लाइट ख़राब है, जो काम नहीं हो रहा है, और जो स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हो रही है इसकी वजह से कि गली में आवारा लड़के आके वहाँ खड़े हो जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, या उस क्षेत्र का माहौल ख़राब करते हैं। तो वो ये ब्लैक स्पॉट क्यों, मैं आपके क्षेत्र की अगर बात करूँ तो क्यों वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं? हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई आज तक भी, उसकी वजह से जो मेजर काम थे, क्योंकि ये सारे स्ट्रीट लाइट्स, कूड़े के जो टिपर्स चल रहे हैं हमारे, सारी एक कंपनी बेस्ड कर दिया गया है इसको, ये सारा काम एक कंपनी को दिया गया है। और ये पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी के पास थी तब किया गया था। उसमें है क्या कि जितनी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, 5 करोड़ रुपए से ऊपर की जो भी पेमेंट्स होती हैं वो नहीं हो पा रही थी। तो बीच में 6-7 महीने तो मैं समझता हूँ वो पीरियड ऐसा रहा कि जब चुनाव ही नहीं हुए, वहीं से व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो गई। वो चुनाव नहीं हुए, कुछ दिक्कतें वहाँ से आना शुरू हुई। उसके बाद जब चुनाव हुए भी तो हमने देखा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि स्पष्ट बहुमत दिल्ली की जनता ने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को दिया था, उसके बावजूद लगातार उन्होंने पहले मेयर इलेक्शंस रोकने की काफ़ी कोशिश करी। उसके बाद स्टैंडिंग अपने एलजी के माध्यम से, जो हमेशा दिल्ली सरकार देती थी नॉमिनेटेड काउंसलर्स के, वो एलजी महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ बिठा दिया। तो ये कई सारी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन था वो नहीं हो पाया, और इसी वजह से काफ़ी परेशानी लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। तो मैं ये कहूँ कि अगर मेरे गली में लाइट ख़राब हो गई, वो ठीक नहीं हो रही है, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही है, या और कई सारी चीज़ें, तो वो अगर नहीं हो रही है तो इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि भाजपा ने आप लोगों के काम में स्टैंडिंग कमेटी की वजह से दिक्कतें नहीं बन पाई है। हालांकि कूड़े की गाड़ियाँ जितनी चल रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें जितना कवर कर सके ज़्यादा एरिया। स्ट्रीट लाइट्स में भी ऐसा ही है, हम लोग अपने फंड से भी ले रहे हैं, मेंटेनेंस की भी आ रही है, लेकिन जिस पेज पे काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है इस चीज़। हाँ, बिल्कुल। कूड़े की गाड़ी की हम लोग बात करते हैं, कूड़े की गाड़ियाँ गलियों में रुकती नहीं हैं। जहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहाँ गाड़ी रुकती है, वहाँ का पूरा कचरा उठाया जाता है, गली से भी उठाया जाता है, घरों से भी लिया जाता है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती है, या जहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, आम लोग रहते हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती है। ये पार्षद की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं या गाड़ी वाले अपनी मनमानी करते हैं? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो चुनाव में जब हम उतरते हैं तो चुनाव में विपक्ष भी होता है और पक्ष भी होता है, और ये हमेशा हमने देखा है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सब लोग एक ही आदमी को नहीं चुनेंगे या एक ही पार्टी को नहीं चुनेंगे, सबका अपना अपना मत है जो जिसको चुनेगा, और अंत में जिसको सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं, पसंद करते हैं, वो सीट पर बैठता है आदमी, उसको जिम्मेदारी मिलती है। मैंने पिछले 5 सालों में भी और अभी भी कभी भी जीतने के बाद इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझा कि जी ये बीजेपी का है, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, सबके लिए काम करा है और आगे भी करते रहेंगे। इस चीज़ में तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप, मैं कह रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहे हो, जो मेरे खिलाफ भी लोग चुनाव लड़े हुए हैं वो भी मुझे कोई काम बताते हैं, मैं उसको कराता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी की बेसिस पे कि भाई ये बीजेपी का आदमी तो इसके काम नहीं करो, या ये आम आदमी पार्टी का तो इसके कर दो, वो चीज़ नहीं है। सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम शूटिंग रेंज से अंदर घुसते हैं तो लेफ्ट साइड में एक बड़ा खत्ता है, हाँ, है ना, वो क्यों नहीं साफ हो पाया आज तक? उसी के बिल्कुल सामने एक बड़ा प्लॉट था जो डीडीए का था, जिस पे कब्जा है, वो कब्जा क्यों नहीं हट पाया अभी तक? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ सर, देखो हमें ना सबके रोल समझने पड़ेंगे दीपक भाई, पार्षद के भी रोल समझने पड़ेंगे, विधायक के भी रोल समझने पड़ेंगे, और एमपी के भी। हम हमेशा, मुझे लगता है, विधायक पार्षद पे तो हम हमेशा बात करते हैं कि भाई आपके काम थे, आपने ये करना है नहीं करना,
लेकिन हम कभी भी एमपी के बारे में बात ही नहीं करते भाई। नहीं उसको भी करते, तो हम करते उसको भी तो हाँ। समझे नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा पर्सनली, मैं लोगों के उस पर भी बोल जी रहा हूँ। जी जी लोग एमपी को वोट देने के बाद बस ये सोचते हैं हमने भूल ये जाते हैं, प्रधानमंत्री हाँ, बना बिल्कुल, दिया, वो बिल्कुल, अपना देखता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन आपने एक एमपी को चुना है, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और उनके माध्यम से भी बहुत सारी काम होने होते हैं। हाँ। और जहाँ तक कि ज़मीन का जो भी मसला है डीडीए का, वो सारा उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एमपी चाहे और उसके बावजूद कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर ले, वो ना अगर चाहें तो उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है। और इस चीज़ पे मैं चाहूँगा कि आप उनसे सवाल भी करें कि भाई मैंने अपने लेटर हेड पे, जनरली लोग नहीं देते लिख के कि भाई हमारी दुश्मनी हो जाएगी, हमारा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों के लिए हम लोग हैं, लोगों ने चुन के हमें भेजा है। तो जहाँ लोगों के हित की बात हो, हमें वहाँ हर चीज़ पे बिना डरे बिना झुके हमें काम करना चाहिए, और हमने किया है पीछे। जीतू भाई, आपने बात की संरक्षण की कि उन लोगों को संरक्षण देना चाहिए। इस वार्ड में संरक्षण शराब बेचने वालों को भी मिल रहा है? मतलब आपकी जानकारी में है कि शराब मैं बिक्री फिर आपके वार्ड दीपक में? भाई वही चीज़ कह रहा हूँ, कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो डायरेक्ट पुलिस के हाथ में है वहाँ पे। और ये जो दिल्ली के अंदर पूरा शराब का जो ये अलग अलग जगह पे कई सारी जगह दिक्कतें रहती हैं। बीच में एक संगम विहार के अंदर हमारे एसएचओ साहब आए थे, उपेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर काम किया था। जितना कंट्रोल मुझे लगता है शायद आज तक किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने किया था। तो वो पुलिस के एंड पे ही काम है। हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी एसएचओज आएँ, जो भी पुलिस में रहें, कि भाई इस चीज़ पे आप लगाम लगाइए। ये चीज़ नुकसानदेह है, माहौल भी ख़राब होता है, लोगों के लिए भी नुकसान है, सब तरह से गलत है ये चीज़ें। तो लेकिन दिक्कत वहीं आती है कहीं ना कहीं, वो डायरेक्ट कंट्रोल में हमारे है नहीं चीज़ें।